हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जब मैं 1970 से 74 के दौरान रुड़की में था इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर चांदमल हुआ करते थे जो रुड़की से ही पढ़े थे। मोस्ट प्रॉब्ली जब रुड़की यूनिवर्सिटी नहीं बना था, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, तब के वो सिविल इंजीनियर थे। और ही वॉज द मैन जिन्होंने कि यूनिवर्सिटी में टॉप तो किया ही किया, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेज, लेट अस नॉट गो इनटू द डेट्स। आई हैड मेट हिम, ही वाज देयर, स्टिल देयर इन 74, क्वाइट सीनियर पर्सन। तो कॉलेज में भी टॉप किया और इसके अलावा लायंस ट्रॉफी भी जीती। तो लायंस ट्रॉफी का मतलब जो सबसे अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है, ही इज द विनर ऑफ लायंस ट्रॉफी। बहरहाल उनका एंड स्टोरी वॉज नॉट वेरी गुड। उनको जो है मेंटल हेल्थ उनकी ठीक नहीं रही, और एक स्टेट ऐसी आई कि उनकी पहली वाइफ तो छोड़ गई या डेथ कर गई। बाद में उन्होंने, जब ही वॉज सेंट टू मेंटल हॉस्पिटल्स इन आगरा, तो वहाँ पे कोई नर्स से उन्होंने शादी की और फिर आकर के रुड़की में रहने लगे उसी के साथ में। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया कि अच्छा, रुड़की यूनिवर्सिटी ने उनको एज ए प्रोफेसर अपॉइंट कर लिया। इट इज सेड दैट ही वाज आल्सो क्वालिफाइड इन ICS दैट टाइम, लेकिन ही रिफ्यूज टू ज्वाइन ICS। बहरहाल तो उन्होंने पागलपन के अपने दूसरे दौर में उन्होंने अपने घर में आग लगा दी, और पड़ोसी लोग आए, बड़े आश्चर्यचकित हुए, चांदमल भी देख रहे थे आग को, तो देवर सरप्राइज। तो चांदमल ने उनसे कहा कि भाई देखो, हमने अपना घर फूंका है, आप लोग क्यों परेशान हैं। अब उस समय ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा तो इतना था नहीं कि तुम अपने घर में आग जलाओगे तो कार्बन तो एटमॉस्फेयर में जाएगा। जैसे केजरीवाल साहब कहते थे कि दिल्ली के पोल्यूशन का मुख्य कारण वो पंजाब और हरियाणा है। अब संजोग से देखिए कि पंजाब भी उनकी पार्टी को मिल गया, फिर भी पोल्यूशन कम नहीं हुआ, क्योंकि फैक्ट्स आर फैक्ट्स। अगर कार्बन हम एटमॉस्फेयर में डालते हैं तो उसका असर पड़ोस में भी पड़ता है, पूरे ग्लोब पे पड़ता है। इट इज़ ए वेरी वेल अंडरस्टूड थॉट। तो दोस्तों, कहीं भी आग लगे तो उस पर दुख तो होता है, मानवता कराती है। अगर कैलिफोर्निया या सैन फ्रांसिस्को में आग लगी तो तकलीफ में है, मानवता की तकलीफ है ये। और मेरी एक आदत है कि जब कहीं कोई आपदा आती है, भले ही मैं दूर हूँ, तो उसके बारे में एक विवेचना, एक एनालिसिस करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि एज एन इंजीनियर आई शुड फाइंड सम सोल्यूशन एंड सजेस्ट टू द पीपल ऑन द ग्लोब whether they follow or not। इसी तरह की एक आपदा पिछले साल में जो पहाड़ों में आई थी, तो काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद मैं वाकई कंक्लूजन तक पहुंच गया था, और मेरे वीडियोस भी हैं उस पर। तो और अल्टीमेटली सोल्यूशन वही निकला जो मैंने सजेस्ट किया था। तो ये जो कैलिफोर्निया के जो फायर है, इसके पीछे जो मेरी एनालिसिस कहती है, whether you agree or not, it is the main reason is the climate change, and more than that, the cumulative carbon emissions by USA. Cumulative, I am saying, the total carbon emissions up to 2023 by USA are around 500 billion tons. China stands somewhere around 280 billion tons. And India is at the 7th place, something less than 100 billion tons. दोस्तों, जो अमेरिका को इसके प्रिवेंशन के लिए करना चाहिए, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको अपना कार्बन एमिशन कम करना चाहिए।
ऑलरेडी उनका क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन कार्बन में दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 500 बिलियन टन। तो अभी उनको करना ये चाहिए, देखिए उससे हम सभी पूरा वर्ल्ड प्रभावित होगा। अगर कार्बन किसी क्षेत्र में इमिशन करता है तो दुनिया के ग्लोब में जाता है, वो क्लाइमेट चेंज करता है वो। दिस इज द साइंटिफिक ट्रुथ। तो अमेरिका को करना ये चाहिए इन द ईयर्स टू कम, दे शुड फोकस ऑन कि फॉसिल फ्यूल वो कम जलाएं, चाहे वो कोयला हो चाहे ऑयल हो। दे हैव टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, other forms of energy where carbon emissions are reduced. दोस्तों, in India we are very very lucky that being such a huge population country of 150 crore people, our carbon emissions ranks at the 7th place, less than 100 million tons, 100 billion tons. इसमें कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है, लेकिन लकी जरूर होने की बात है कि आज के इस दौर में हम सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर लें। एंड थैंक्स टू आवर एंटरप्रेन्योर्स लाइक अडानी who have brought about solar energy at a very very low cost as compared to world average. तो हमें ऐसे एफर्ट्स की प्रशंसा करनी होगी और नए एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करना होगा कि हाउ वी कैन क्रिएट जीरो कार्बन इमिटिंग कंट्री। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को हटा दें अपने सीन से, इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट जीरो बट इट शुड बी मिनिमाइज्ड। तो कम से कम एक मामले में जो कबीरदास जी की उक्तियां हैं कि ज्यों की इस धरती को ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, यानी कि बिना कोई नुकसान पहुंचाए हम इस धरती को जैसा पाए थे वैसा ही छोड़ के चले जाएं। लेकिन जो हमारे पड़ोसी या जो सुदूर के देश हैं, चाइना इज 300 बिलियन टन्स। तो इन लोगों को इस पे जरूर ध्यान देना होगा कि कैसे इमिशंस को रोका जाए। और मेरे हिसाब से इस वाइल्ड फायर का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज है। थैंक यू।